बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू स्टडी द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर सच एज मिथाइल एसीटेट कैटलाइज्ड बाय एन एसिड। के एसिड्स की कैटालिसिस से हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है एस्टर की, और इस केस में हमारे पास जो एस्टर अवेलेबल होगा वो इथाइल एसीटेट है। यहाँ मिथाइल एसीटेट लिखा है लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो इथाइल एसीटेट है। हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन आपको पता है, वो पानी जो है उसके साथ रिएक्शन होता है जिसमें पानी H प्लस आयन OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। और जो एस्टर है ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इन्हीं दो के मिलने से एस्टर बना होता है, प्लस वाटर बना होता है। लेकिन जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यही रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, एस्टर टूट के एसिड में और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तो मिथाइल के साथ लिखा हुआ है, हमारा जो है वो इथाइल होगा, यहाँ C2H5 होगा, इथाइल एसीटेट होगा, और तो यहाँ पे एस्टिक एसिड के साथ हमें इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा जो हम रिएक्शन करवाएंगे। तरीकेकार ये होता है कि हम जो है एक बीकर के अंदर 0.5 मोलर जैसे HCl है 100 cm³ 100 ml ले लेते हैं, और एक दूसरे बीकर के अंदर हम जो है वो एस्टर आपका जो है वो रख लेते हैं, और दोनों को थोड़ी देर तक रखते हैं ताकि वो रूम टेम्परेचर पे उनका दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हम क्या करते हैं कि जो एस्टर आपका पास है उसको लेके वो कार जो एसिड आपका 100 ml एसिड आपने रखा हुआ है बीकर के अंदर, ये बीकर के अंदर है, उसी के अंदर हम 5 ml एस्टर जो है वो ऐड कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही हम ऐड करते हैं थोड़ी देर उसको ऐसे हिला देते हैं ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्सिंग होने के बाद फिर उसमें से 5 ml हम उठा लेते हैं पिपट की मदद से। 5 ml हम ले लेते हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर, जो आप टाइट्रेशन जब करते हैं तो टाइट्रेशन करते हुए जो आप कोनिकल फ्लास्क लेते हैं उसके अंदर हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने जब वो 5 ml ले लेना है, उसके बाद फिर आपने एक जगह पे बड़े बीकर में ठंडी बर्फ जो है वो रखी होती है, या बर्फ वाला ठंडा पानी रखा होता है, तो उसके अंदर हम उस फ्लास्क को थोड़ी देर रख देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि उसके अंदर उसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो ना हो सके, वो रुक जाए जितनी। क्योंकि अभी हम स्टार्ट पे रीडिंग लेना चाहते हैं, तो ताकि जब हम रीडिंग लें तो रिएक्शन ना हो रहा हो बल्कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका हो। तो उसको ठंडी बर्फ के अंदर ना फ्लास्क को ऐसे इससे सीधा सीधा रख देते हैं। पानी इसके अंदर नहीं ऐड करना हमने, हमने सिर्फ फ्लास्क को ठंडी बर्फ के अंदर रख देना ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो काफी कम हो के रिएक्शन स्टॉप हो जाए। और फिर इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हमने एक ड्रॉप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डालना है, और इसकी हमने टाइट्रेशन करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ऊपर ब्यूरेट में ली होती है। ठीक होगा। तो ब्यूरेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगी, और नीचे कोनिकल फ्लास्क में आपका ये मौजूद हो गया एस्टर, और उसमें HCl भी मौजूद है। तो अब टाइट्रेशन होगी तो आपको पता है बेस जो है उसने तो एसिड के साथ रिएक्शन करना है ना। तो चूंकि अभी हमने स्टार्ट में रीडिंग ले रहे हैं, तो एस्टर तो अभी हाइड्रोलिसिस इसकी शुरू हुई नहीं है, तो एस्टर की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू वहां पे कुछ नहीं आएगी। सिर्फ HCl जो आपका पहले से मौजूद था सिर्फ उसकी रीडिंग आ जाएगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम जो होगा वो हम नोट कर लेंगे टाइट्रेशन के बाद कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ही नोट करना है, हमने मोलैरिटी वगैरह वाले फार्मूला नहीं लगाना। तो ये हमारे पास रीडिंग आ जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट की ना, दिस रीडिंग इज T0 स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक हो गया। फिर इस तरह हम थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद, यानी 5 मिनट 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, या 10-10 मिनट का वक्फा लगा लें, 10 मिनट बाद फिर रीडिंग लेंगे। ठीक हो गया। और फिर उसी तरह यही प्रोसेस दोबारा 5 ml रीडिंग कैसे लेंगे, दोबारा 10 मिनट के बाद 5 ml लेंगे उस मिक्सचर में से, उसको फिर फ्लास्क को रखेंगे ठंडी बर्फ के अंदर थोड़ी देर रख के, फिर उसके बाद उसकी टाइट्रेशन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम जो है वो नोट कर लेंगे। तो यही काम चलता रहेगा जब तक आपका वो जो उसके अंदर ना रीडिंग में फर्क नहीं आता। फर्क क्या आना है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हाइड्रोलिसिस होती जानी है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता जाएगा। तो HCl जो वह मौजूद है उसने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करना ही करना है ना। जो शुरू में जैसे पहली रीडिंग पे जिसे इसी ने रिएक्शन किया था, इसने रिएक्शन नहीं किया था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये भी बनता जाएगा। तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन जब आप करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के अगेंस्ट भी यूज हो रहा होगा, और इस एसिड के अगेंस्ट भी यूज हो रहा होगा। तो यानी टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होने वाला जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा।
ठीक हो गया। और एक टाइम आएगा कि उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, मतलब वो हमारा फाइनल होगा कि अब रिएक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। ठीक हो गई, बस ये हमारी कैलकुलेशन है प्रैक्टिकली जो हमने परफॉर्म करना है। और उसके बाद जो हमारी रीडिंग्स आएंगी, ये जो हमने कैलकुलेशन करनी है, वो हमारी कुछ इस वे में आ जाती हैं। ये मैं ये वाला टेबल आपने यूज करना है कैलकुलेशंस के लिए, इसमें बड़ा इजीली, ये और एक और बुक से मैंने ये रखा है यहाँ पे, कि इसमें बड़ा अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ पे हम टाइम है हमारा 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 10-10 मिनट के वक्फे से जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है उसको हमने यहाँ रखा हुआ है। ठीक हो गई। ये V0 शुरू वाला है, जब आपने स्टार्ट में रिएक्शन के शुरू होने से पहले ही वॉल्यूम ले रहा था। और जैसे जैसे फिर टाइम गुजरता जा रहा है, रिएक्शन होता जा रहा है, तो चूंकि वो एसिड HCl तो वहाँ है ही है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता जा रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ये इतने रफ वैल्यू लिखी हुई है कि 25, 27, 28, 29 आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गई। और लास्ट वैल्यू जिसे हम इन्फिनिटी नाम दे देते हैं, वो होता है कि जिसके बाद वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, बस फाइनल आ गई रीडिंग, उसके बाद कोई नहीं आया हमारे पास ना, उसके बाद इसका वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आया, तो मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गया। ठीक हो गई। अच्छा, अब ये तो कैलकुलेशन आप जो प्रैक्टिकली आपने परफॉर्म करके नोट करना है, वो ये वॉल्यूम है। उसके बाद बाकी ये कैलकुलेशंस है, वो आपने टेबल उसमें कैलकुलेटर से आपकी होनी है। वो क्या है कि ये दूसरे कॉलम में हमने लिखा है V∞ - V0, V∞ - V0, ये V∞ एंड वाला था। इसमें से आपने V0 जो है उसको माइनस करना है। ये V0 है ना, 24,36 में से आपने 47,15, यानी 47,15 में से 24,36 को आपने माइनस किया। ठीक है, V∞ - V0, वो तो एक ही रीडिंग होगी ना, ये उसने कॉलम ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब ना भी बनाए, सिर्फ एक ही दफा ऊपर लिखे, क्योंकि V∞ - V0 तो एक ये V∞ और ये V0 है, माइनस करेंगे एक ही रीडिंग आएगा, एक ही आंसर आएगा। दूसरी आपका V∞ - VT, V0 तो यहाँ लिख दिया ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। VT मतलब ये सारे VT हैं, मुख्तलिफ टाइम पे जो आपने वॉल्यूम लिए हुए। तो V∞ में से आपने इसको माइनस कर दिया, VT को, तो ये वाला आंसर। फिर इस VT को माइनस किया तो ये आंसर, फिर इसको किया तो ये आंसर, यानी इसी में से 47,15 में से जैसे 28 को माइनस किया तो ये, 47,15 में से 29,32 को माइनस किया तो ये, एंड सो ऑन। टाइम के साथ साथ ये चेंज होता रहेगा, टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसका ये देखना वैल्यू कम होती जा रही है, V∞ - VT की। और लास्ट वाले भी हमने ये डैश लगा दे रही, इसकी हमने आगे कोई नहीं कैलकुलेशन करनी, इसकी भी कोई नहीं, पहले की भी कोई नहीं और आखिरी की भी कोई नहीं, दरमियान वाली सारी रीडिंग हमने नोट करनी है। उसके बाद आपने लॉग लेना है V∞ - V0 का और V∞ - VT का। तो ये हमारे पास लॉग के बाद आंसर आ गया, इन ये जो टर्म्स ली इन्हीं का लॉग ले लिया सारा। और फिर ये हमारे पास फार्मूला है रेट कांस्टेंट निकालने का, 2.303/T लॉग V∞ - V0 और V∞ - VT। और ये हमारे पास उसकी सॉल्व करेंगे, तो चूंकि रेट कांस्टेंट सबका सेम ही आता है एक ऑर्डर का, तो ये देखें सबका राउंड अबाउट ही होगा, सेम ही होगा, के की वैल्यू सेम आ रही होगी। भाई यही हमने फाइंड करना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। अच्छा, असर अगर आपको याद हो, ये मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं, केमिकल काइनेटिक्स में आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, उसमें अंदर फार्मूला ये था, K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग A/A-X। ए वहां पे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और A-X थी जो इनिशियल में से यूज होने वाली निकाल के, यानी जो बच गई हुई है। तो यहाँ पे भी ऐसे, ये जो V∞ - V0 है ना, ये V∞ है, ठीक होगा, और ये V0, इसको माइनस किया तो ये जो आंसर आया, ये आपका एक किस्म की इनिशियल कंसंट्रेशन को बता रहा है कि स्टार्टिंग में कितनी कंसंट्रेशन थी, और फिर टाइम के साथ साथ वो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। क्यों? कि वो प्रोडक्ट में जा रही है ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, वो एसिड जो उधर यूज हो रहा है, तो इस वजह से आपकी ये जो एक्स की वैल्यू है, यानी वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट की, तो A-X करेंगे तो वैल्यू छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे ये जो V∞ - VT है, ये असल में A-X निकाल के हमें दिखा रहा है, जो देखें टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है। ठीक हो गया, और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम K निकाल लेंगे, बस ये हमारा इसमें एक्सपेरिमेंट आ जाता है। ठीक हो गया, चलें ठीक है, ओके।